जन्मजात कोई महापुरुष नहीं होता है। राम पैदा होते हैं दशरथ के घर में, लेकिन भगवान राम पैदा नहीं होते। भगवान तो अपने सत्कर्मों से बन करके दिखाना पड़ता है। आप वो सत्कर्म करिए, ना जाने इसमें कौन विवेकानंद बैठा हो, ना जाने इन बच्चों में कौन महात्मा गांधी बैठा हो, ना जाने इन बेटियों में कौन इंदिरा गांधी बनकर के बैठी हो। ध्यान रखिए, आपसे मेरा निवेदन है, आपसे यही आग्रह है कि पैदा मत हो, बनने का प्रयास करो। ध्यान रखिए, मेरा जन्म भी एक साधारण परिवार में हुआ है। मैं कोई संत बनकर के पैदा नहीं हुआ, लेकिन मैंने अपनी लगन से, अपनी साधना से आज इस पद को मैंने प्राप्त किया है। एक कोई बेटी खड़ी हो सकती है, पीछे बहुत दूर है, कोई भी लड़कियों डरो मत, बेटियों डरो मत, 21वीं सदी है। आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, कोई भी बालिका खड़ी हो जाए, कोई भी बेटी खड़ी हो जाए ईमानदारी के साथ, बहुत अच्छा, हिम्मत की खड़े होने की, माइक पहुंचा। उस किस में पढ़ती हैं? 12 साइंस। 12th में। एक बात पूछूं आपसे? हाँ। उत्तर दोगी? हाँ। सही दोगी या गलत? सही। सही, बहुत अच्छी बात। सही दोगी तो भी मुझे अच्छा लगेगा, गलत दोगी तो भी मुझे अच्छा लगेगा, नहीं दोगी तो फिर बुरा लगेगा। तो खड़ी हुई है तो इसका मतलब एक बेटी ने इतनी बड़ी सभा में खड़ी होने की हिम्मत की। जोरदार ताली से उस बेटी का स्वागत होना चाहिए। आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि दिल्ली में एक पूजा नाम की लड़की रहती है, क्या आप उसको जानते हैं? नहीं। क्या वो आपको जानती होगी? नहीं। क्यों? कभी मिले नहीं है। कभी मिले नहीं, इसलिए मुलाकात नहीं हुई, इसलिए हम जानते नहीं हैं। एक प्रश्न और पूछूं? हाँ। आप इंदिरा गांधी से कब मिली? तब मैं पैदा ही नहीं हुई। फिर भी उनको जानती हो? हाँ। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई? जानती हूँ। कल्पना चावला? जानती हूँ। इनसे कब मिली हो? मिली नहीं, पर उनके नेक कामों से जानती हूँ उन्हें। तो इसका मतलब ये निश्चित हो गया कि मुलाकात से कोई किसी को नहीं जानता। सारी दुनिया आदमी को नाम से नहीं, उसके काम से जाना करती है। हाँ। तो मैं ये चाहता हूं कि तुम, क्या नाम बताया अपना? तन्वी। तन्वी, तुम अपने जीवन में ऐसा काम करो कि भले तुम पूजा से ना मिली हो, लेकिन ऐसे काम करना बिना मुलाकात के भी लोग हमको जाने। ऐसे जीवन में ऊंचाइयों के महान काम करना। बहुत बहुत आशीर्वाद मैं देता हूं, बैठ जाइए। मैं यही कहता हूं, दो चीजें मैंने आपको दिया है संदेश कि कोई महापुरुष जन्म से महापुरुष नहीं होता है, वह अपने कर्मों से महापुरुष होता है। और दूसरी बात, दुनिया हमें नाम से नहीं, हमें हमारे काम से जाना करती है। काम महान होंगे तो दुनिया तुम्हें जानेगी। नाम महान रखने से कोई महान नहीं हो जाया करता है। अरे कभी कभी नाम पुराने होते हैं, लेकिन काम इतने महान हो जाते हैं कि वह नाम हजारों लोगों के लिए पूजा का स्थान बन जाया करता है। आपसे यही निवेदन है, काम अच्छे करना जीवन में, कर्म अच्छे करना जीवन में। कर्म अच्छे होंगे तो तुम्हारा जन्म लेना सार्थक और सफल हो जाएगा। मैं इतना ही कहता हूं, सबके अंधेरों को खगा लो तो कोई बात बने, नए खुर्शीद उगाओ तो कोई बात बने। खुर्शीद का अर्थ होता है सूरज। सबके अंधेरों को खंगालो तो कोई बात बने, नए खुर्शीद उगाओ तो कोई बात बने। वक्त के सांचे में सबको ढलना आता है, वक्त को सांचे में ढालो तो कोई बात बने। वक्त को सांचे में ढालो तो कोई बात बने। ध्यान रखना, आपके माता पिता ने आपको यहां पढ़ने भेजा है। हर माँ बाप का सपना होता है, हर स्कूल विद्यालय का, महाविद्यालय का सपना होता है। हर माँ बाप चाहते हैं मेरा बेटा पढ़ लिख कर बहुत बड़ा इंजीनियर बने। कोई माँ बाप कहते मेरा बेटा पढ़ लिख कर बहुत बड़ा डॉक्टर बने। कोई कहता है पढ़ लिख कर MBA करे।
कोई कहता है मेरा बेटा पढ़ लिख करके सीए बने, कोई कहता है वैज्ञानिक बने, कोई कहता है मेरा बेटा बहुत बड़ा बिजनेसमैन बने। ये सपने तुमने भी देखे हैं और ये सपने तुम्हारे माँ बाप ने भी देखे हैं, लेकिन आज मैं संत होकर यदि तुम्हारे महाविद्यालय में आया हूं, एक बात याद रखना, इस स्कूल के सभी विद्यार्थियों को कहता हूं, ये माँ बाप का सपना है डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनाना, लेकिन मुझ संत का सपना है तुम अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनो या ना बनो, मैं एक सपना लेकर आया हूं पहली बार इस महाविद्यालय में, आप एक अच्छे और सच्चे इंसान बनने का प्रयास करिए। एक सच्चा और अच्छा इंसान 100 डॉक्टर से बड़ा होता है, एक सच्चा और अच्छा इंसान 100 इंजीनियर से बड़ा हुआ करता है। एक बात याद रखिए, माँ बाप का सपना होता है डॉक्टर और वकील बनाने का, लेकिन संत का सपना होता है तुम्हें इंसान बनाने का। एक बात याद रखिए, जब तक इस स्कूल में, इस महाविद्यालय में आप पढ़ रहे हैं, इसे विद्यालय नहीं समझना, ध्यान रखना, ये इंसान को इंसान बनाने की फैक्ट्री हुआ करती है। यहां से इंसान इंसान बन करके निकला करता है, ज्ञान बिना इंसान इंसान नहीं बना करता है। राजा राम जी को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं, उन्होंने ये इंसानियत की फैक्ट्री यहां बना करके रख दी है। ये महानता के संदेश यहां से आप लेकर के अपने जीवन में जाना। एक बात याद रखना, डिग्रियों से जीवन में कुछ हासिल नहीं हुआ करता है। कितनी भी अच्छी डिग्रियां ले लो, कितनी भी अच्छी उपाधियां ले लो, यदि इंसान अच्छे ना बन पाए तो इतिहास तुमको अच्छा कहने वाला नहीं है। मीरा को देखना, कबीर को देखना, नानक को देखना, महात्मा बुद्ध को देखना, भगवान महावीर को देखना, ये वो महापुरुष हैं जिन्होंने कभी स्कूल नहीं गए। ध्यान रखना, कबीर कौन से स्कूल में जाके पढ़े थे, सूरदास कौन से स्कूल में जाकर के पढ़े थे, नानक कौन से स्कूल में जाकर के पढ़े थे। ये स्कूल में जाकर नहीं पढ़े, इन्होंने अपने जीवन में कोई डिग्रियां हासिल नहीं की। अरे मैं तो कहता हूं मीरा ऐसी भक्त हुई जिसे साइन करना भी नहीं आता था, हस्ताक्षर करना भी नहीं आता था। ये वो महापुरुष हैं जो पढ़े लिखे नहीं थे। कबीर ने कह दिया कागज कलम छुई नहीं, मसी न लीनी हाथ। कबीर कहते हैं मैंने ना कागज उठाया ना कलम उठाया। कबीर जैसा अनपढ़, कबीर जैसा व्यक्ति जिसने कभी कागज कलम नहीं उठाई, इन महापुरुषों ने भले किताबी ज्ञान प्राप्त नहीं किया, लेकिन जिंदगी का वो ज्ञान प्राप्त किया कि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग इन अनपढ़ों पर पीएचडी किया करते हैं, इन अनपढ़ों पर शोध किया करते हैं, इन अनपढ़ों पर रिसर्च किया करते हैं। एक बात याद रखना, जिंदगी डिग्रियों से महान नहीं बनती है, जिंदगी अच्छे कर्मों से महान बना करती है। विचार करो, कबीर तो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन कबीर पर लोग पीएचडी करते हैं, कबीर पर लोग रिसर्च कर रहे हैं, शोध ग्रंथ लिख रहे हैं उन पर। जिंदगी को महान बनाओ। अरे किताबों की जिंदगी ही जिंदगी नहीं होती है, किताबें तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन किताब किसी को महान नहीं बनाती है। एक बात याद रखना, सारे बालकों से, बालिकाओं से कह रहा हूं, किताबों से कोई महापुरुष पैदा नहीं होता है, लेकिन महापुरुषों से हजारों किताबों का जन्म हो जाया करता है। एक महापुरुष होता है जो हजारों ग्रंथों को लिख दिया करता है। आपसे इतना ही निवेदन कर रहा हूं, जीवन को जीने लायक बनाइए। एक बात याद रखना, जीवन को लायक बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन जीवन को नालायक बनाने में 1 मिनट भी बहुत हुआ करता है। अच्छे बनने का प्रयास करो, अच्छे महान व्यक्ति बनने का प्रयास करिए। एक भी अवगुण हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, सद्गुणों का विस्तार हमारे जीवन में होना चाहिए। मान्यवर, एक बात ध्यान रखना, एक भी बुराई हमारे जीवन में आ गई, एक बुराई 1000 अच्छाइयों पर पानी फेर दिया करती है। एक ध्यान रखना, 1000 लीटर कहीं पर दूध रखा है, एक बूंद नींबू की डाल दी जाए तो हजारों लीटर दूध फट जाया करता है। आपने एक स्लेट पर 1000 अक्षर लिखे हैं, एक बूंद पानी डालो और हाथ फेरो, सारे अक्षर मिट जाया करते हैं। आपसे यही कह रहा हूं, 1000 अच्छाइयां आपके अंदर है और एक बुराई है, वो हजारों अच्छाइयों को खत्म कर दिया करती है। एक बार क्या हुआ, एक मुल्ला नसरुद्दीन था, उसकी शादी के लिए उसको देखने वाले के लोग आए, लड़की वाले लोग आए। लड़की वालों ने पूछा
पूछा, लड़की के पिता ने पूछा, मुल्ला एक बात बताओ, तुम शराब पीते हो क्या? मुल्ला ने कहा, मैं शराब पीता हूं? मैंने जिंदगी में जानता नहीं शराब क्या होती है, मुझे तो शराब के नाम नहीं मालूम, विस्की क्या होती है, रम क्या होता है, देसी क्या होता है, मैं तो नाम भी नहीं जानता हूं। लड़की के पिता ने कहा, यार नाम बोल रहा है और कह रहा मैं नाम भी नहीं जानता हूं। बोले शराब को मैंने कभी हाथ नहीं लगाया। दूसरा प्रश्न पूछा लड़की के पिता ने, मुल्ला एक बात बताओ, क्या कभी तुमने जुआ खेला है? अरे बोले ताश में 52 पत्ते होते हैं, एक पत्ते को भी मैं जानता नहीं हूं, मैंने आज तक ताश को हाथ नहीं लगाया है, आज तक मैंने जुआ नहीं खेला है। अरे लड़के के पिता ने कहा, यार तेरे पास ये भी गुण है, ये भी गुण है, एक बात बता, तूने कभी चोरी की है? बोले जेब कैसे काटे जाते हैं मुझे नहीं मालूम है, बड़ी भीड़ में कैसे पैसा उड़ाया जाता है मुझे नहीं, मैंने आज तक चोरी नहीं की। लड़की का बाप तो हैरान हो गया कि किसी ना किसी में एक ना एक कमी तो होती है, ये तो कह रहा मेरे पास सारे गुण ही गुण हैं। लड़की के पिता ने कहा, मुल्ला एक बात बता, तेरे में सारे गुण हैं, एक बुराई भी तेरे पास नहीं है? मुल्ला ने कहा, मेरे पास सारे गुण हैं लेकिन एक बुराई है। बोले क्या? बोले बस एक बुराई है मेरे अंदर। बोले कौन सी है? बोले मैं झूठ बोलता हूं। समझ गए क्या? कुछ लोगों को घर में जाके समझ में आएगा। उसने कहा मैं झूठ बोलता हूं। झूठ बोलता हूं इसका मतलब चोरी भी करता है, झूठ बोलता है इसका मतलब शराब भी पीता है, और झूठ बोलता है इसका मतलब जुआ भी। एक बुराई ने सारी अच्छाइयों पर पानी फेर दिया। एक प्रयास करो अपने जीवन में, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े युवा, हमारे जीवन में एक भी बुराई नहीं आना चाहिए। मालूम है बुराई कहां से आती है? पता है तुम्हें कहां से आती है हमारे जीवन में बुराइयां? माता पिता से बुराई नहीं आती है। बुरे से बुरे माँ बाप भी अपने बच्चे को अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। एक शराबी बाप भी चाहता है मेरा बेटा शराब ना पिए, एक सिगरेट पीने वाला बाप भी चाहता है कि मेरा बेटा सिगरेट नहीं पीना चाहिए, चोर भी चाहता है मेरा बेटा चोर ना बने। ध्यान रखना, कोई माँ बाप अपने बच्चों को गलत नहीं बनाया करते हैं। एक बात ध्यान रखना, ये शिक्षक जो टीचर यहाँ पर बैठे हुए हैं ये भी तुमको गलत नहीं बनाया करते हैं, ये भी तुम्हें अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। फिर बताइए क्या माँ बुराई देती है? माँ भी बुराई नहीं सिखाती है, बाप भी बुराई नहीं सिखाता है, भाई भी बुराई नहीं सिखाता है, शिक्षक भी बुराई नहीं सिखाता है। जीवन में यदि बुराइयां आती हैं, दोस्तों के साथ बुराइयां आती हैं। ध्यान रखना, आपको देखना है फ्रेंड सर्किल हमारा कैसा है, कैसे हमारे दोस्त हैं। मालूम है सबसे पहले सिगरेट पीना कौन सिखाता है? माँ बाप नहीं सिखाते, ये यार दोस्त सिखाया करते हैं। ध्यान रखना, ये कहते यार पी ले, एक कश मार ले, मजा आ जाएगा जिंदगी का। अरे मैं नहीं पीता हूं। अरे कहां बैकवर्ड का आदमी है? अरे सिगरेट पी। पालतू पागल जैसा मंदिर में अगरबत्ती जला रहा है, 21वीं सदी है, सिगरेट के 2 कस लगा ले, जिंदगी का मजा आ जाएगा। वो नहीं करता है तो बच्चे उसे चिढ़ाया करते हैं। शराब पीना दोस्तों से आता है, चोरी करना दोस्तों से आता है, गाली बकना दोस्तों से आता है, और जो बात माँ बाप से बच्चे शेयर नहीं करते हैं वो बातें बच्चे अपने दोस्तों से शेयर किया करते हैं। ध्यान रखिए, जीवन में अच्छाई भी आएगी तो दोस्तों से आएगी। ताली बजाना तो ढंग से बजाओ यार, ऐसे क्यों बजा रहे कि मुझ पे बड़ा एहसान कर रहे हो? ध्यान रखना, जब भी बुराई आएंगी दोस्तों से आएंगी, दोस्तों से सावधान। अरे फूलों से अच्छे तो वो खार होते हैं जो दामन थाम लेते हैं। ध्यान रखना, बिगाड़ने वाले दोस्तों से तो एक दुश्मन बहुत अच्छा हुआ करता है। ऐसे दोस्तों की संगति मत करो जो तुम्हारी जीवन को बर्बाद करते हैं। एक बात याद रखना, आज 4 लोगों में मिल बैठ करके तुम दोस्ती में गलत काम करते हो, लेकिन जब इसकी सजा मिलती है ना तो कोई भी दोस्त अपने पास नहीं आया करता है। आज पैसे हैं जेब में तो 4 दोस्त आगे पीछे होंगे, जिस दिन बुरे दिन आएंगे एक भी दोस्त तुम्हारे साथ ना। फिर माँ बाप ही हमारा साथ दिया करते हैं, परिवार ही हमारा साथ दिया करता है। दोस्ती अच्छे लोगों के साथ करो अपने जीवन में, यदि महानता को प्राप्त करना है। एक गलत दोस्त पूरी जिंदगी को बर्बाद करता है।
संगति का जीवन में बहुत फर्क पड़ा करता है। एक आकाश से गिरने वाली पानी की बूंद नीम के पेड़ की संगति करती है तो कड़वी हो जाती है। वही पानी की बूंद गन्ने के खेत में जाती है, मीठा रस बन जाया करती है। और वही पानी की बूंद नाली में चली जाए तो गंदा पानी हो जाती है। वही पानी की बूंद समुंदर में गिर जाए तो खारी हो जाती है। और वही पानी की बूंद यदि सीप के मुंह में चली जाए मोती बन करके खिल जाया करती है। ध्यान रखिए, जैसी संगति होती है वैसी हमारी मति होती है, और जैसी मति होती है वैसी ही हमारी गति हुआ करती है। अच्छे दोस्त बनाओ। एक बात ध्यान रखना, अब्दुल कलाम को यदि गलत दोस्त मिल जाते तो अब्दुल कलाम लादेन बन जाते। ध्यान रखना, और लादेन को अच्छा दोस्त कोई मिल जाता तो लादेन अब्दुल कलाम बन करके खड़ा हो जाता। ध्यान रखिए, दोस्तों से हमारे जीवन में बड़ा फर्क पड़ता है। महावीर को अच्छे दोस्त ना मिलते तो महावीर हिटलर हो जाते, और हिटलर को अच्छे दोस्त मिलते तो हिटलर भगवान महावीर बन करके खड़ा हो जाता। रावण नहीं बनता यदि अच्छे दोस्त होते, और अच्छे दोस्त थे इसलिए राम भगवान बन करके दुनिया में पूजे जाते। दोस्ती अच्छों के साथ करो, संगति अच्छों के साथ करो। मैं बचपन में था, मैं भी तुम्हारी तरह स्कूलों में पढ़ता था। एक बात बता रहा हूं तुमको बड़ी महत्वपूर्ण। मेरे बचपन में जब स्कूल में पढ़ता था, मेरे एक शिक्षक थे डी भारत, उन्हें मैं हमेशा याद करता हूं। मैं स्कूल में जब पढ़ता था 9th 8th क्लास में होऊंगा, उन्होंने मेरी नोटबुक चेक की। आज होती है या नहीं मुझे नहीं मालूम, पहले तो हर महीने नोटबुक चेक होती थी, बच्चे क्या लिख रहे हैं टीचर चेक किया करता था। उन्होंने मेरी नोटबुक चेक की। हुआ क्या, मेरी राइटिंग ऐसी थी, इतनी खराब इतनी खराब इतनी खराब, जब मैं ही लिख लेता था तो मैं ही नहीं पढ़ पाता था कि इसमें मैंने लिखा क्या है। मैं बाजू वाले से पूछता था मैंने इसमें क्या लिखा है, खुद लिखें खुद भी नहीं वांचे, ऐसी राइटिंग थी मेरी। मैं पहले हमारे समय इंक पेन चलता था, ये जेल पेन नहीं चला करते थे, इंक भरवा लेते थे। 2-2.5 रुपए का पेन आता था। वह एक सफेद शर्ट हमारी स्कूल की यूनिफॉर्म थी। इंक पेन ज्यादा लीक किया करता था, पॉकेट में लगाओ तो पॉकेट नीला हो जाया करता था। हम जब लिखते थे कॉपी पर, पेन यदि लीक कर दे तो बड़े धब्बे बन जाया करते थे। मेरी कॉपी चेक हो रही है, शिक्षक ने कहा एक तो तुम्हारी कॉपी में राइटिंग ऐसी है कि कोई पढ़ नहीं सकता है, और उसके बाद इसमें स्याही के दाग लगे हुए हैं। उन्होंने मेरी कॉपी ली और फेंक दी। जैसे ही कॉपी फेंकी मुझे बड़ा अपमान लगा, बड़ा दुख हुआ। ध्यान रखना, डंडे के मार से वो दुख नहीं होता है जो अपमान के मार से दुख हुआ करता है। उन्होंने मेरा अपमान किया, और मुझे मालूम है मैं बचपन से जिस स्कूल में पढ़ता था ना, तो लड़के लड़की एक साथ पढ़ा करते थे। अब किसी लड़के की बेइज्जती हो, लड़कियां जोर से हंस दें तो सबसे ज्यादा दुख तो तब होता है, टीचर के मारने का दुख नहीं होता जितना इनके व्यंग्यवाण का दुख हुआ करता है। मेरी आंख में आंसू आए। उन्होंने कहा इधर आओ। उन्होंने मेरे जीवन में 3 शिक्षाएं मुझे दी। उन्होंने सबसे पहले मुझे राइटिंग लिखना अच्छी करना सिखाया। मैं जब पेन से लिखता था तो बहुत नीचे लिखा करता था। पेन को जितना नीचे पकड़ोगे उतनी गंदी राइटिंग आएगी, आप अच्छे सुंदर अक्षर लेख नहीं लिख सकते हैं। मेरे शिक्षक ने कहा कि एक बात याद रखो, राइटिंग से व्यक्तित्व पहचाना जाता है, राइटिंग से आदमी का भविष्य देखा जाता है। राइटिंग बहुत अच्छी होना चाहिए, हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होना चाहिए। मेरे टीचर ने मुझे बताया पेन कैसा पकड़ना चाहिए। मैं पेन बहुत नीचे पकड़ता था, टाइट पकड़ता था, इसलिए अक्षर खराब आते थे। उन्होंने कहा पेन को जरा दूरी से पकड़ो। आप भी कोशिश करना, ट्राई करना, जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं है। ज्यादा दूर पकड़ोगे तो भी राइटिंग अच्छी नहीं आएगी, ज्यादा निकट पकड़ोगे तो भी राइटिंग अच्छी नहीं आएगी। ना ज्यादा दूर होना चाहिए, ना ज्यादा पास होना चाहिए। उन्होंने कहा इस तरह से पेन पकड़ के लिखना सीखो। मैंने कहा कि सर आपकी इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। मैंने 6 महीने प्रयास किया,
और 6 महीने के बाद जब स्कूल में मेरी कॉपी चेक हुई, मेरे शिक्षक ने अपने पॉकेट से पेन निकाला और कहा इस क्लासरूम में सबसे सुंदर राइटिंग है तो तुम्हारी राइटिंग है। जिसकी राइटिंग इतनी खराब थी, मैंने 6 महीने प्रयास किया, अक्षरों को सुधारा। जल्दी जल्दी मत लिखो, धीरे धीरे सोच समझ के लिखो। उन्होंने कहा जब भी लिखो तो रफ मत लिखिए, ऐसा लिखो कि आप रफ नहीं लिख रहे हैं, पूरा आप फाइनल लिखते जा रहे हैं, रफ कॉपी मत बनाइए। पहला उन्होंने मुझे शिक्षा दी, जब भी लिखो अक्षर मोती जैसे होना चाहिए, पहली शिक्षा दी। उन्होंने दूसरी बात मुझे सिखाई कि बेटा एक बात ध्यान रखो, कपड़े भले 2 जोड़ी हों लेकिन गंदे नहीं पहनना। 10 जोड़ी कपड़े हैं और गंदे हैं तो किसी काम के नहीं हुआ करते हैं। 2 जोड़ी कपड़े हैं लेकिन बहुत साफ और सलीके से पहनने का प्रयास करो। उन्होंने मुझे सिखाया बेटा भोजन करना, खाना खाना, ऐसा मत खाना कि तुम्हें देख करके बाजू वाला भी खाने से उठ जाए। अरे इतनी सफाई से भोजन करना, इतनी स्वच्छता से भोजन करना कि बाजू वाला कहे कि मैं भी तुम्हारे साथ खाने को तैयार हूं। खाना कुछ भी हो, चटनी रोटी हो, बड़े सफाई और सलीके से खाना चाहिए। चौथी शिक्षा उन्होंने मुझे दी कि बेटा एक बात याद रखना, कभी अपनी जिंदगी में अपने से कम बुद्धि वालों की संगति मत करना, वरना तुम्हारा ज्ञान अज्ञान में बदल जाएगा। अपने से ज्यादा बुद्धिमान वालों की संगति करो, इंटेलिजेंट स्टूडेंट की संगति करो, घूमने फिरने मौज मस्ती वालों के साथ मत रहो। एक बात ध्यान रखना, ये पढ़ाई केवल 10-15 साल आपको करना है, मौज मस्ती तो उन्होंने कहा जिंदगी भर तुमको करना है, पूरा जीवन ऐसे। और ये पढ़ाई 10-15 साल अच्छी नहीं की तो जीवन भर की मौज मस्तियां छिन जाएंगी तुमसे, ध्यान रखना। भटकते रहोगे कहीं दुकानों पर नौकरी करते हुए। ये 8-10 साल जो तुम्हें मिले हैं इसमें जी पर लगा करके पढ़ाई करो, मन लगा करके पढ़ाई करो। ये पढ़ाई ही तुम्हें ऐश्वर्य प्रदान करेगी, ये पढ़ाई ही तुम्हें सुख प्रदान करेगा, ये पढ़ाई तुम्हें साधन प्रदान करेगी। और आज ये मौका छोड़ दिया, जिंदगी भर पश्चाताप होगा। एक बात ध्यान रखना, आज की मेहनत कल की खुशियां बन करके तुम्हारे सामने खड़ी रहेंगी। आज की लगन कल का सुखी संसार तुम्हारे सामने होगा। अभी तुम्हें बहुत सारी जिंदगी जीना है, आज अच्छा कर लो, भविष्य तुम्हारा खुशहाल रहेगा।